हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसएससी लैब पर। यार ये सेशन ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम आईबी के एग्जाम की बात करें तो आईबी के इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों ने लगाया होगा। अगर हम बात करते हैं आईबी एसीआईओ की और या फिर आईबी एसए की, दोनों में जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी अलग आती है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है कि आप कर नहीं पाओगे, लेकिन हाँ अलग है। अब अलग है तो अगर ये वैरायटी आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो आप एग्जाम में डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। मतलब यहाँ पे अगर ईडीएम्स भी पूछा जाता है ना तो थोड़े अलग तरीके से पूछा जाता है, नॉर्मल ईडीएम नहीं आता जैसे एसएससी के एग्जाम्स में पूछा जाता है, ऐसे ईडीएम्स नहीं आते यहाँ पे आईबी के एग्जाम में। ठीक है, तो आज मैं पूरा का पूरा ट्रेंड एनालिसिस करूंगी और आपको ये बताऊंगी कि आईबी की तैयारी अगर आप करोगे, चाहे एसीआईओ की करो और चाहे आप एसए की करो, क्योंकि बहुत बच्चे इस बार फॉर्म डाल रहे हैं आईबी का, वैकेंसी इतनी ज्यादा है, 3,500 4,500 ऐसी ऐसी वैकेंसी आईबी में आई है, तो फॉर्म मैक्सिमम लोग डाल रहे हैं। लेकिन इंग्लिश को लेके थोड़ा सा डर बना हुआ है, लोगों को लगता है यार आईबी में बैंक जैसी इंग्लिश आती है। मैं ये तो नहीं कहूंगी आपको एकदम गलत लगता है, लेकिन हाँ इंग्लिश इसमें जो आती है वो थोड़ी थोड़ी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके डिफरेंट पैटर्न के होते हैं। अब ये डिफरेंट पैटर्न क्या है चलो बताते हैं, रिवील करते हैं, पूरा सेशन देखिएगा, आपको गजब का फायदा होने वाला है इस सेशन के बाद। तो अगर हम आईबी की बात करें, मैं एसीआईओ की और एसए की दोनों की इंग्लिश की बात करूंगी, कंपैरिजन करूंगी, आपको दिखाऊंगी तैयारी कैसे करना है ये भी बताऊंगी। ठीक, चलो तो सबसे पहले तो मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करो। मैंने अपने टेलीग्राम पे कुछ पेपर्स और कुछ टॉपिक्स के पीडीएफ शेयर किए हुए हैं, वो फायदा करेंगे आपके एग्जाम में। तो टेलीग्राम को ज्वाइन रखिएगा सभी लोग, जितने लोग इंग्लिश से डरते हैं। अगर आपके एग्जाम में इंग्लिश आती है तो इसको जरूर ज्वाइन कर लो, इंग्लिश बाय बरखा मैम। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आईबी के पेपर से अगर एसीआईओ से शुरू करते हैं हम। एसीआईओ ड्रीम जॉब होती है लोगों की। इसमें आपका करंट अफेयर, जनरल स्टडीज आता है, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। अब इंग्लिश के 20 सवाल हैं, तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है यार 20 सवाल हैं तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन अगर आया भी तो एक आएगा। आपको पता है इतना स्मार्ट होता है आईबी का एग्जामिनर कि वो एक ही सवाल में 4 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछ लेता है। मतलब समझो, अगर हम बात करें किसी और पेपर में वहां पे शायद 2 या 3 सवाल वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के आएंगे, यहाँ पे आईबी का एग्जामिनर इतना स्मार्ट है कि वो एक ही सवाल में 4 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछ लेता है। या फिर अगर उसको ईडीएम पूछना है ना तो वो 4 ईडीएम पूछ लेगा एक ही सवाल में। मतलब उसको आपको अंदर तक जांचना होता है। अगर क्लोज टेस्ट आएगा, अच्छा क्लोज टेस्ट का मतलब क्या होता है? क्लोज टेस्ट का मतलब ये होता है कि एक पैराग्राफ आया, उसके ऊपर डिपेंडेंट 5 क्वेश्चन आ गए, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो 5 ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन 5 क्वेश्चन में नहीं, एक ही क्वेश्चन में। आप समझ रहे हो कितना स्मार्टली पेपर बनाया जाता है। मैं आपको अभी एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी, एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर्स के। ठीक है, अभी हम टोटल फोकस अपना इंग्लिश के ऊपर रखेंगे। अच्छा, इंग्लिश की सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के थ्रू ट्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगी। क्लोज टेस्ट एक सवाल आया, एक सवाल आया, तो आप सब लोगों को लग रहा होगा क्लोज टेस्ट का एक सवाल आया मतलब एक सवाल। अगर हम क्लोज टेस्ट के एक पैराग्राफ की बात करते हैं तो कम से कम 5 सवाल तो होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्लोज टेस्ट का एक सवाल है लेकिन एक ही सवाल के अंदर 5 ब्लैंक हैं। देखिएगा अभी, तो ये सारी वैरायटी मैं आपको एक बार दिखाती हूँ तब समझ में आएगा। अब देखो इसमें जैसे मैं बात करूं ऑड वन आउट, ऑड वन आउट शिफ्ट 1 में नहीं आया, शिफ्ट 2 में नहीं आया। वर्ड स्वैप 2 शिफ्ट में आया, 2 शिफ्ट में नहीं आया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आईबी में एक शिफ्ट में कोई सवाल आ रहा है तो दूसरे शिफ्ट में वो आएगा ही आएगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आए, हो सकता है बगल वाले के एग्जाम में क्लोज टेस्ट आए, हो सकता है आपके में क्लोज टेस्ट ना आए, वर्ड स्वैप आ जाए। अब ये सारे अलग अलग थोड़ा टॉपिक हैं। देखो कैसे, अगर हम बात करें सबसे पहले तो वैकेंसी देख लो ताकि मन में थोड़ा सा लालच आए। आईबी की अगर हम एसीआईओ की बात करें तो 3717 मतलब 3,500 से ऊपर वैकेंसी है आईबी एसीआईओ में। और सिक्योरिटी असिस्टेंट की तो और ज्यादा है, लगभग 5,000 वैकेंसी है। 5 3 8 8,500 87 8,500 से ऊपर वैकेंसी आईबी ने निकाली है। तो इस वजह से मैं ये सेशन कंडक्ट करा रही हूँ ताकि एटलीस्ट जो इंग्लिश सेक्शन है वो अच्छा हैवी वेटेज रखता है, क्योंकि आपका आईबी एसीआईओ की बात करें तो उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव भी आता है इंग्लिश में, तो इंग्लिश का एक अच्छा वेटेज है आईबी में। ठीक है, अब आईबी एसीआईओ में जैसे ये सारे टॉपिक्स आते हैं। अब ये सारे टॉपिक्स आपने शायद देखे होंगे लेकिन इनकी वैरायटी क्वेश्चन की डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, जस्ट लुक एट क्वेश्चंस वंस, ईडीएम ऐसे आ जाएगा। अब अगर ऐसा ईडीएम आपके एग्जाम में आ गया और आपने अपने तैयारी के दौरान प्रैक्टिस नहीं कर रखी है इस टाइप से, तो आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे।
बात समझ में आ रही है? तो आपका जो रूल नंबर 1 है आईबी के एग्जाम की इंग्लिश की प्रिपरेशन का, वो ये है कि तैयारी ही इसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ करो। जैसे ईडीएम है तो सिंपल ये मत करो कि आपने 500 ईडीएम्स की लिस्ट निकाल ली, रटना शुरू कर दिया। आप चाहे जितना रट लो, आप आईबी का एग्जाम नहीं दे पाओगे जब तक आपने आईबी के सवालों की, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उस वैरायटी की प्रैक्टिस नहीं की है। तो जैसे ईडीएम है, आपके पास आया स्प्लिटिंग हेयर इज फ्यूटाइल एंड विल नॉट रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम। अब इसमें हम सोचते रह जाएंगे कि यार क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन अगर हमने इसी तरीके से प्रैक्टिस करी है तो तुरंत आंसर आएगा। देखो कैसा, अब मैंने बोला स्प्लिटिंग हेयर, जो बाल दो मुंहे हो जाते हैं, ये एक ऐसी बेतुकी प्रॉब्लम है जो हमारी प्रॉब्लम विद दैट विल नेवर रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम। जिस मतलब कोई ऐसी चीज जिसके लिए हम परेशान हुए जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं, लेकिन वो चीज हमारी प्रॉब्लम कभी भी रिजॉल्व नहीं करेगी। बताओ एबीसीडी में से क्या होगा करेक्ट आंसर? बताएं सभी लोग, एबीसीडी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? सुपरफिशियल इन्वेस्टिगेशन विल सफाइस फॉर द प्रॉब्लम, नहीं। मेकिंग पिविश क्रिटिसिज्म ऑन ट्रिवियल मैटर, मतलब बेकार के मैटर के ऊपर, दैट विल नॉट लीड अस एनीवेयर, दैट विल नॉट रिजॉल्व अस आवर प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, कुछ रिजल्टेंट नहीं आएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो शायद हमें इस स्प्लिटिंग हेयर्स का ईडीएम का मीनिंग नहीं पता है, लेकिन हमने जब पूरा सेंटेंस पढ़ा तो हमें ये समझ में आया, बेकार की बात जिससे कुछ रिजल्टेंट नहीं निकलना है। तो यही है ना कि देखो, बेकार की बात जिससे कोई रिजल्ट नहीं निकलना है, मतलब ओनली 2 इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अब बताओ, ईडीएम अगर आप रट के गए होते तो क्या इसको कर पाते? चलो एक और करते हैं। जैसे ये ईडीएम है, select the most appropriate proverb that conveys the meaning given in the bracket. Bracket, bracket, bracket ये है, one should be grateful for what one has even if it's not what one desired। मतलब कि क्या हुआ, मेरा डिजायर जो है शायद मेरे पास वो नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है मुझे उसमें खुश रहना चाहिए। यही तो इसका मतलब हुआ ना, कि मतलब अपने पास जो है उसमें खुश रहो। अपने पास अगर एक गाड़ी मारुति की भी है तो उसमें खुश रहो, सामने वाले की बीएमडब्ल्यू देख के आहें मत भरो। यही तो मतलब हुआ। अब मुझे समझ में आया, मुझे क्यों इतनी जल्दी समझ में आ गया, आप ये सोच रहे होगे, क्योंकि मैंने इस तरीके के बहुत सवाल प्रैक्टिस किए हैं तो मुझे तुरंत क्लिक कर गया। अब समझो, इट इज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, नहीं। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, हाफ अ लोफ इज बेटर देन नन। कुछ आ जाए इससे बेहतर है कुछ ना आए। यही तो मतलब निकल के आया कि हमें ग्रेटफुल होना चाहिए जो हमारे पास है, रादर हम क्रिप करें उन चीज के बारे में जो हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो पहले हमने मीनिंग समझा, फिर हम निकाले तो हम समझ में आया कि हाँ यार 3 सही हो जाएगा। हर सवाल में आपको ऐसा लगेगा कि आईबी में इंग्लिश में पूरे नंबर आ सकते हैं सिर्फ एक शर्त पे, जब हमने आईबी के स्टाइल से पढ़ाई और आईबी के स्टाइल से प्रैक्टिस करी। अगर आप सोच रहे हो कि बैंक की एसएससी की तैयारी करके आईबी निकाल दोगे तो ये गलत है। इस वहम से बाहर निकलो। ये सेशन ना थोड़ा एक रियलिस्टिक अप्रोच देने के लिए था आपको। अब ईडीएम की वैरायटी देखी, अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर इसके प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक सवाल है, बाकी जितने एग्जाम होते हैं उसमें 4-4 सवाल आता है। तो हम लोग सोचेंगे यार एक सवाल के लिए कौन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इतना ज्यादा पढ़े, यही तो नॉर्मल इंसान सोचेगा। पर जब आप इसकी वैरायटी देखोगे तो क्या निकल के आया कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को इसने मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछ लिया है। मतलब एक ही सवाल के अंदर इसने चार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लिए एक ही सवाल के अंदर। द एक्ट ऑफ लुकिंग इनटू वंस माइंड, मतलब इंटेरोस्पेक्शन। प्लेजर मिक्स्ड विद सैडनेस एट रिकॉलिंग हैप्पी मोमेंट्स इन द पास्ट, नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग। फॉल्स परसेप्शन का मतलब हैलुसिनेशन, और डे ड्रीमिंग हम बोलते हैं रेवरी को। मैंने एक ट्रिक भी बताई, अगर आपने मेरे से वो कैप पढ़ रखी है, मैंने ट्रिक भी बताई थी कि रिवर के किनारे बैठ के इंसान अक्सर डे ड्रीमिंग करने लगता है, तो रेवरी यानी कि डे ड्रीमिंग। तो ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ रखे हैं। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे से इंग्लिश पढ़ी है? बताओ, ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने ट्रिक्स के थ्रू कवर किए हैं कि नहीं? अच्छा बताओ, अब इसमें एक ही सवाल में 4 वन वर्ड पूछ लिए, ये है आईबी। तो आईबी की तैयारी करो तो आईबी के स्टाइल में करो। एक और सवाल करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखो एक सिंगल लाइन में भी आ गया, मतलब आप ऐसा भी हुआ है एग्जाम में कि एक सवाल में 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए, और एक शिफ्ट में ऐसा भी हुआ है कि एक सवाल में नॉर्मल, मतलब एक लाइन अंडरलाइन थी और 4 ऑप्शन थे। करेक्ट आंसर तो सबको पता होगा, कलेक्टर ऑफ कॉइन, ऑप्शन नंबर 3।
मैंने बाकी सारे भी लिखे हैं, आपको मतलब फायदा मिले, हर वो चीज़ मैं अपने साइड से करूंगी, क्योंकि आपको एक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आईबी की तैयारी के लिए ऐसा नहीं है कि एकदम आपको कुछ नहीं आता है तो आप आईबी के लिए तैयारी कर सकते हो, नहीं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश का बेसिक भी पता है ना, तो मैं आपकी तैयारी करा सकती हूँ। लेकिन अगर आप ये सोचो मैम मुझे ABCD नहीं आता है, मैं 1 महीने में कैसे तैयारी कर लूँ, तो ना जी ना, फिर मैं एक डे ड्रीम आपको नहीं देना चाहती हूँ, ठीक है। थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो मैं आपका हाथ पकड़ के नैया पार लगा दूंगी, लेकिन अगर इंग्लिश में 0 हो तो फिर मतलब आई वुड से रियलिटी कि यार मत करो, सीधी बात है। चलो, अब ये क्या है, अब यहाँ पे अब देखो क्या आ गया ये, there is a sentence that is missing in the paragraph below. Look at the paragraph and decide in which blank we will set this sentence. अब बताओ, ये वाली वैरायटी कभी प्रैक्टिस करी है? मैंने अपने बैचेस में बहुत प्रैक्टिस करा है। अब देखो, on the other hand we find person engaged in worst type of corrupt practices. एक लाइन दे दी गई है, अब हमसे पूछा गया है 1 2 3 4 ब्लैंक है, ये लाइन कहाँ सेट बैठेगी? 4 लाइन में से ये कहाँ सेट बैठेगी? अब ये क्या है, हमको चारों ब्लैंक को अच्छे से स्कैन करना है और हमें बताना है कि ये लाइन कौन से ब्लैंक में जाके सेट बैठेगी, ठीक है। ये वैरायटी आपके में पूछी गई। अच्छा, एक और पूछी गई, जैसे ज्यादातर हमने देखा है कि जब पैराजंबल आता है तो 3 या 4 सेंटेंसेस का आता है, यहाँ पे 5-5 सेंटेंसेस का पैराजंबल दिया गया है और आपसे बोला गया है कि इसको आप अरेंज करो, ऐसे अरेंज करो कि एक पैराग्राफ बने। हम किस ट्रिक से करेंगे? सिर्फ एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, कौन सी है? कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करते हैं पैराजंबल के लिए? वही जो हम हमेशा करते हैं, कनेक्टर ट्रिक। कनेक्टर ट्रिक का इस्तेमाल करके सिर्फ हम 2 कनेक्टर ढूंढेंगे और उस 2 कनेक्टर के बेसिस पे हम अपना आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। अब जैसे क्या है, दे लिखा है, दे आया है बॉयज के लिए, मतलब 3 के बाद 1 आएगा, 3 के बाद 1 एक ऑप्शन में आया है तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे करके जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तब आप रेडी होते हो इंग्लिश सेक्शन के लिए आईबी में। और कराते हैं, देखो सारा का सारा ABACIO का और ऐसे का ही क्वेश्चन मैं डाल रही हूं यहाँ पे। इसमें क्या है, इसमें ऑड सेंटेंस निकालना है, मतलब 4 सेंटेंसेस हैं, 4 में से 3 मिला के एक पैराग्राफ बन जाएगा, लेकिन चौथा सेंटेंस ऐसा होगा जो पैराग्राफ से अलग जा रहा होगा, वो अलग वाले सेंटेंस को आपको निकाल देना है। ऐसे SBI में बहुत सवाल आते थे और IBPS में भी ऐसे बहुत सवाल आते थे एग्जाम में। तो इस तरीके में यही करा जाता है कि 4 में से आप 1 हटा देते हो, 3 बचा, तो जो हटेगा ना वो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। सारा का सारा आप देखोगे, मैंने PPT जो रखी है उसमें मैंने नीचे की तरफ एग्जाम लिखा है, ताकि आपको ये पता हो कि ये पूरी की पूरी एनालिसिस मैं अपने हिसाब से नहीं बता रही हूँ, ये एनालिसिस आपके एग्जाम के ही सवालों की है, जिसके बेसिस पे मैं अपना मत आपको दे रही हूँ, ठीक। अब क्या है, अब जैसे क्या हुआ, IB पढ़ाता बहुत है, अब इसमें जैसे सवाल इसको ग्रामर का देना है, तो इसने क्या किया, एक सिंगल सेंटेंस ग्रामर का नहीं दिया कि 4 ऑप्शन दे दे बताओ कौन सा गलत है, ना जी ना, इसने चारों में 4 सेंटेंसेस दे दिए और बताया गया कि बताओ इसमें से कौन सा सेंटेंस एकदम सही है, ये आपसे पूछा गया। तो अगर हम एरर की भी प्रैक्टिस करें तो कोशिश करें हमेशा इस टाइप से करें। अब जैसे यहाँ पे क्या है, क्रोमोथेरेपी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वेरियस लाइट्स हैव, नहीं, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आर लिंक्ड टू वेरियस, ऐसे फैक्ट्स पे बेस्ड है वो फैक्ट जो कि लिंक्ड है वेरियस चीजों के ऊपर, पर यहाँ पे फैक्ट आया है, फैक्ट के लिए तो इज आना चाहिए, यहाँ पे आर हो गया, मतलब ये गलत है। इस तरीके से करके हम लोग चीजों को निकालते हैं। क्लियर है? तो फिलहाल इसका आंसर सेकंड होगा। और क्या है, अच्छा हाँ, ऐसा छोटा सवाल भी आता है, लेकिन हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स भी अगर आपके एग्जाम में आएगा IB में, तो वो 2 ब्लैंक इस तरीके से प्रैक्टिस खूब करना, 2 वाले। सुमन्स फादर इज डैश आर्मी ब्रिगेडियर वेयर एज हिज सिस्टर इज MBA। MBA जब आप बोलते हो तो ए का साउंड आता है ना, ए का मतलब एन MBA, आखिरी वाली में एन आना चाहिए, चारों ऑप्शंस में से आखिरी में एन सिर्फ सेकंड में आ रहा है तो उसको आप मार्क कर दोगे। अगेन, करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, मतलब कि जो पंक्चुएशन है, कहाँ पे कॉमा होना चाहिए, कहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए, ये भी आपसे पूछा गया है। करेक्ट कौन सा है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा इज द, ठीक है, सबसे पहले आएगा माय
नेम रिप्लाइड द लेडी इज द सेम एज माई मदर्स। मदर्स वर्ड को देख लो, जैसे मम्मी का, पापा का, अगर हम कभी भी बोलते हैं मम्मी पाप, ये मेरे मम्मी का है, पापा का है, तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं ना। मदर्स में अपोस्ट्रोफी एस सिर्फ ऑप्शन 4th में लगा था, तो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने अच्छा मेरी एनालिसिस जो मैंने क्वेश्चन की यहाँ डाली है उससे क्या सीखा, कि अगर आप आईबी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईबी एसीआईओ की करो, ACIO 2 की कर रहे हो, और चाहे आप आईबी में एसए की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश सेक्शन की तैयारी सिर्फ रूल रट के मत करना, वोकैबुलरी रट के मत करना। मैंने ऐसे ऐसे दिग्गज देखे हैं जो आईबी की तैयारी करते हैं, पूरी पूरी बंडल बंडल किताबें उन्होंने रट रखी होती हैं ईडीएम की, वन वर्ड की, क्योंकि आईबी कभी भी कोई ऐसा बंदा नहीं करेगा जो इंग्लिश में 0 है। आपको मैं फिर बता रही हूँ, थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है ना, मैं आपका आईबी पेपर निकलवा लूंगी। अभी इस वीडियो को आप देख रहे हो ना, अभी भी 1 महीने का समय है, बस मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर लो। मतलब इट इज नॉट दैट कि मैंने आपको सारी प्रॉब्लम्स बता दी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन बस इतना है, आप नेट से डाउनलोड करो, खुद से प्रैक्टिस करो, या किसी भी टीचर से करो। मैं ये नहीं कहती हूँ भाई मेरे से ही पढ़ो, किसी से भी करो। बस मैंने ये वैरायटी आपको इसलिए दिखाई है ताकि आप इस तरीके की प्रैक्टिस करो, इस तरीके के क्वेश्चंस का कवरेज करो, तभी आप आईबी निकाल पाओगे। ये एनालिसिस सिर्फ 1 दिन की नहीं है, जितने पिछले साल के 2 से, आपके ऑलरेडी आईबी 3 साल में 1 बार होता है, 2 से 3 साल में, इस बार समझो मैक्सिमम वैकेंसी आई है। पिछले 4 बार की अगर हम देखें, इस बार मैक्सिमम वैकेंसी आई है आईबी में। तो इस मौके को मत छोड़ना, आप तैयारी खुद से करें, बहुत अच्छी बात है, इस तरीके से करिएगा। अगर आप मेरे से तैयारी करें तो मैंने अपनी तैयारी आईबी के बैचेस में कराया है। आईबी के बैच की अगर मैं बात करूं, सीक्रेट एजेंट एग्जीक्यूटिव, आप सीक्रेट एजेंट लो, आईबी एसीआईओ लो, लाइव बैच भी है, और 30 डेज वीओडी बैच भी है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं आईबी के लिए जो तैयारी करते हैं, जो नौकरी भी कर रहे होते हैं कहीं, तो रिकॉर्डेड बैच भी है। लाइव लो चाहे रिकॉर्डेड लो, आप लैब की ऐप पर जाना, लाइव कोर्स में आपको मिल जाएगा लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड में आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड। 30 डेज रिकॉर्डेड है, ऐसा नहीं है बहुत लंबा कोर्स है, ले लो, प्रैक्टिस जम के कराइए। मतलब इंग्लिश में तो हम एक दिन में 6 मतलब हमारी 1 हफ्ते में 9 से 10 क्लासेस तो मैंने सिर्फ इंग्लिश की लगाई है। रीजन सिर्फ इतना है कि मैं प्रैक्टिस इंग्लिश में इस लेवल की कराना चाह रही हूँ आपको, कि आपको ना ये ना सोचना पड़े कि यार हम इंग्लिश कहाँ से लें, कहाँ से प्रैक्टिस करें। सिमिलरली हमारे सारे टीचर्स ने, ये सारी आपको फोटो दिख रही है, अगर हम जीएस और करंट अफेयर की बात करें, अमन सर ने करंट अफेयर में सिर्फ आईबी वाले करंट अफेयर्स करा रखे हैं जो स्टेटमेंट वाले होते हैं। सिमिलरली रीजनिंग स्वप्निल मैम एंड उत्कर्ष सर ने मैथ्स करा रखी है, जो कि ऑलरेडी 4 से 5 बार फुल मार्क्स ला चुके हैं मैथ्स सेक्शन में। ठीक है, तो आप इस बैच को लाइव लो चाहे रिकॉर्डेड लो। याद रखिएगा 15, अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कर दे रही हूँ, ये ऑफर चल रहा है, 5 दिन का ऑफर है, 15 अगस्त ऑफर है। तो अगर आप इन 4 से 5 दिन के अंदर कोर्स लेते हो तो आपको प्राइजेस में एक हैवी ड्रॉप देखने को मिलेगा। मतलब रिकॉर्डेड आपका 199 का नहीं 799 का पड़ेगा, और लाइव बैचेस आपके सिर्फ 1199 यानी कि 1200 के पड़ेंगे। कोड क्या लगाना है? कोड आपको ये लगाना है LAB लैब। ठीक, अगेन आई एम टेलिंग यू, बस तैयारी करो या ना करो, लेकिन सही तरीके से करना। अपने आप करो, आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप नेट से क्वेश्चंस लेके करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे संग करो, लेकिन तैयारी सही तरीके से करना। ये मत करना कि 1 महीने आप पढ़े जा रहे हो 8-8, 9-9 घंटे और हाथ कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि हाथ बेटा जी तभी लगेगा जब सही तरीके से प्रैक्टिस करी जाएगी। तो आई होप इस इंग्लिश के वीडियो में जब आपने सारे क्वेश्चंस, वैरायटी और क्वेश्चन टाइप देखा होगा तो आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि हाँ यार, इस लेवल की हमें प्रैक्टिस करनी है, इस तरीके से हम करेंगे। ठीक, चलो जी, आई होप इस वीडियो ने मदद करी होगी। इसको शेयर करिए अपने दोस्तों में, एक रियल पिक्चर दिखना बहुत जरूरी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी बहुत हेल्प होगी एग्जाम तक। ठीक, थैंक यू सो मच।